दोस्तों, मैं आरिफ सिद्दीकी, संस्थापक अध्यक्ष युवा जनता सेवा समिति, आप सभी के सामने मुखातिब हूँ और आज मैं अपने फेसबुक के परिवार से मुखातिब हो रहा हूँ। दोस्तों, आपके बीच में आने का मकसद ये है कि मैं लगभग 1 साल से देख रहा हूँ, या तो ये समझ लीजिए कि हम में अक़ल का इजाफ़ा हुआ, या ये समझ लीजिए कि हम लोगों में अल्लाह ताला ने थोड़ा शऊर बख्शा कि हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, और मुख्तलिफ राय भी हो सकती है और मेरी बात में आप सभी का इख्तलाफ भी हो सकता है, और बहुत से लोग मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं, और उनमें से कुछ लोग मेरी बात की मजम्मत और खंडन भी करेंगे। दोस्तों, हम बहुत ही फ़ख्र से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, ईमान जैसी दौलत अल्लाह ताला ने हमारे झोली में दी, और मैं समझता हूँ इससे बड़े फ़ख्र की बात और अल्लाह का एहसान हमारे ऊपर है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। और फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा फ़ख्र हमारे लिए है कि अल्लाह ताला ने जिनके सदक़े में ये दुनिया बनी, जिनके सदक़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, उस उम्मत में हमें रखा। बहुत से लोग आलिम दीन बने, बहुत से लोग इंजीनियर बने, बहुत से लोग कलेक्टर बने, बहुत से लोग एसपी बने, ये भी हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। लेकिन दोस्तों, आज गौर इस बात पे करनी है कि बहुत से लोग राजनेता भी बने, और मैं बाहर की बात नहीं करूँगा, मैं सहारनपुर की बात करूँगा। राजनीति एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसके अंदर सर्व समाज, सर्व धर्मों को लेकर के चला जाता है, और राजनीति के अंदर ये देखा जाता है कि ये इंसान हमारा नेतृत्व कर रहा है, ये इंसान हमारे लिए क्या कर सकता है, किस हद तक गुजर सकता है। और इसी को देखते हुए हम सांझी शहादत, सांझी विरासत, जब सबने शहादत दी थी तो विरासत के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट दिया था। वो बलिदान था, वो जो हमें गिफ्ट दिया था वो वोट का था, और उस वोट को विकास के नाम पर, उस वोट को एकता के नाम पर, उस वोट को भाईचारे के नाम पर, उस वोट को महिलाओं के, बुजुर्गों के सम्मान के नाम पर, इस तरह से हम लोगों ने देने का काम किया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ सहारनपुर के अंदर बहुत से नौजवान साथी, क्योंकि इख्तलाफ होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, इख्तलाफ होना चाहिए, बातों के अंदर इख्तलाफ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से 4 दुआएं मांगी तो अल्लाह ताला उस टाइम, अल्लाह का जोश बहुत ज़्यादा उरूज पर था और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश थे। तो जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दुआएं मांगी तो उसमें से चौथी दुआ ये थी कि मेरी उम्मत के अंदर इख्तलाफ ना हो। 3 दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल कर दी थी, लेकिन चौथी दुआ ये थी कि इख्तलाफ ना हो। तो अल्लाह ताला ने कहा था इख्तलाफ तो होगा, क्योंकि फिर मैं जन्नत और दोज़ख का फैसला कैसे करूँगा। लेकिन दोस्तों, इख्तलाफ कैसा, आज हम लोगों को बहुत से नौजवान बरगलाने की कोशिश करते हैं, बहुत से नौजवान हम लोगों को बिरादरीवाद के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलादों को 2000 नाम से पुकारना, उन्हें गंदी गालियाँ देना, उन्हें कोसने देना, यहाँ तक कि और अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान करीम के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा, जो इनसे नफ़रत रखेगा, समझो वो मुझसे नफ़रत रखेगा। और यहाँ अल्लाह ने क्या कहा कि नबी, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा और आप उनसे नफ़रत रखोगे तो मैं भी उनसे नफ़रत रखूँगा। राजनीति के अंदर अदबी चीज़ों का लाना मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा नाअहली और कम ज़रफ़ी की बात है।
दूसरी बात, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लोगों को बिरादरीवाद में नहीं बंटना चाहिए, हम लोगों को एकता की मिसाल देनी चाहिए। अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम सबको बराबर दी, आप उसका यूज़ किस तरह करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग बहुत से साथी, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सी मेरे हर बिरादरी के अंदर, हर समाज के अंदर दोस्त हैं, वो लोग बिरादरीवाद को लाइक नहीं करते हैं, वो लोग एकता को, प्यार को, इत्तफाक को, इत्तेहाद को लाइक करते हैं। लेकिन देखने में आता है कि बहुत से लोग उन्हें बरगलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि बिरादरीवाद ये हमारा कल्चर नहीं है, अल्लाह ताला ने तो सबको एक बनाया। और अगर आप किसी दौड़ में आप चल रहे हैं, आप राजनीति की दौड़ में अगर जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम दी। आप अपनी मेहनत से, आप अपने जज्बे से, आप अपनी ज़बान से, आप अपने दिल से आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हो। लेकिन आप लोग अगर गलत तरीके से राजनीति करोगे, चाहे उसके अंदर मैं हूँ, अब मुझे पता है बहुत से लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन हक पर बहुत कम लोग होते हैं। मैं यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी की, राजनीतिक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति इतनी गंदी ना करो कि आपस में मुसलमान के अंदर ही इख्तलाफ हो जाए, आपस में मुसलमान बिरादरीवाद के नाम पर बढ़ जाए, आपस में ही मुसलमान बिरादरीवाद के नाम पर एक दूसरे से नफरत करने लगे, आपस में ही मुसलमान बिरादरीवाद के नाम से एक दूसरे के अंदर दहशतगर्दी फैल जाए। इन चीज़ों से हमें बचना होगा। और मैं अपने नौजवान साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि जो बिरादरीवाद के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अल्लाह ताला ने उस इंसान की मदद की है जो सीधे रास्ते पर चलता है। सीधे रास्ते का फल देर में ज़रूर आता है, लेकिन बहुत देर में जाता है। और जो शॉर्टकट अपनाता है उसका फल भी बहुत शॉर्टकट आता है, लेकिन बहुत जल्दी जाता है। तो मैं आप सभी से, नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मेरे अंदर एक हौसला बढ़े आपकी मुद्दों की बातें करने का, आपकी आवाज़ उठाने का। और अगर किसी को मेरी बात से इख्तिलाफ है तो वो खंडन करें। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ तो शायद मुझे भी कुछ सीख मिले। लेकिन मैंने ये जितनी भी बातें की है, ये सब राजनीतिक फ़ायदों से हट करके की है। राजनीति के अंदर बिरादरीवाद बिल्कुल भी घुसना नहीं चाहिए। और अगर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करना चाहता हूँ। आशू मलिक साहब तेली बिरादरी से है, अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी इज्जत बख्शी, MLC बनाया, मंत्री बनाया। आज पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह के दाने हाथ है, अखिलेश यादव के दाने हाथ है, दोनों बाजू है, दाएं और बाएं हाथ की तरह उनके साथ घूमते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने हमारे समाज के अंदर से एक हीरा चुन करके भेजा जो आज हमारे मुद्दों को उजागर करता है। तो अगर हम लोग भी या कोई और कम्युनिटी भी इस तरह से बिरादरीवाद के अंदर बढ़ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर हमारे अंदर से भी कोई ऐसी बात करता है तो उसकी मजम्मत करे, उसका भी खंडन करे। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद।